मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नया फूल एक नया मिशन और इस नए मिशन के पीछे छुपा है एक बड़ा राज। आखिर कौन सा है वो नया राज? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नकली नोटों की अदला बदली हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हो रही है किसी और चीज़ की भी तस्करी। आखिर कौन है वो, क्या है और क्या होने वाला है आने वाले ट्रैक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि फैमिली ड्रामे के बाद कहीं ना कहीं सौम्या और आदित्य आरव को अपनी टीम से अलग कर देते हैं और इसी गुस्से के चलते यहाँ पर आरव तोड़ फोड़ करता है और यहाँ पर उसके हाथ में चिप लग जाती है। लेकिन जयराज मंगल को घर भेजेगा और मंगल जैसे तैसे करके आरव को गिरा देती है, कुछ बॉल्स फेंकती है, आरव गिर जाता है एंड फाइनली वो चिप उठा लेती है और यहाँ पर आरव उसको नहीं देख पाता है। लेकिन मंगल उस चिप की जगह कुछ और प्लास्टिक का टुकड़ा वहाँ पर फेंक देगी, जिससे कि यहाँ पर आरव उस टुकड़े को उठाएगा और लेकर जाएगा भागा भागा सीधा सौम्या और आदित्य के पास। और वो चेक भी नहीं करता है कि माइक्रोचिप है भी या नहीं, बस उसके सर पे ये भूत सवार होता है कि मुझे कोई फंसा रहा है, हम सबकी जासूसी कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सौम्या उस चिप को देखेगी वो आग बबूला हो जाएगी, क्योंकि वो कोई माइक्रो चिप नहीं होगी, सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा होगा। अब सौम्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और वो आदित्य से कहेगी कि आदित्य, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस लड़के को अपनी टीम में शामिल मत करो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका दिमाग खराब हो गया है। अब देखो पता नहीं क्या उठा लाया है और इसे चिप बता रहा है, ऊपर से किसी थर्ड पर्सन का नाम ले रहा है, जबकि सबसे बड़ा तो दुश्मन यही है, अपराधी यही है, इसी ने हमारी टीम को बर्बाद किया है, हमारे सारे मिशन बर्बाद किए हैं। अब यहाँ पर आदित्य को भी गुस्सा आ जाता है और आरव को खरी खोटी सुनाता है, लेकिन आरव बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसी चीज़ का वो अब बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने वाला है और बहुत कुछ करने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे कि शुभी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने रूम में रोते हुए नजर आएगी और कहीं ना कहीं शुभी के मन में ये बात बैठ चुकी है कि उसकी वजह से इस फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी, इस घर से चली जाएगी, तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए और मासी की ज़िंदगी भी सुधर जाए। तो कहीं ना कहीं वो मंगल के बारे में सोचती है और इसी सोच के चलते वो अपना सामान पैक करेगी और घर से चली जाएगी बहुत दूर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शुभी बिना किसी को बताए अपना सामान पैक करके घर से चली जाएगी और इसी बीच उसे रास्ते में मिलेगा आरव। आरव शुभी का पीछा कर रहा होता है और उसको देखकर फिर से उसी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसे परेशान करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर शुभी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें जेल से छुड़वा के, मुझे तो लगा था शायद तुम सुधर जाओगे और ईशाना दीदी को फिर से अपना लोगे, लेकिन तुम पहले की तरह ही हो और मासी ने ठीक कहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब यहाँ पर आरव बोलेगा कि देखो मैं कभी नहीं सुधरा था और ना ही मैं कभी सुधरने वाला हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा मौका दे दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके चलते इन लोगों में काफ़ी बहस होगी और इसी बहस के चलते यहाँ पर आरव कुछ स्प्रे करेगा, जिसके चलते शुभी बेहोश हो जाएगी और वो शुभी को लेके पहुंचेगा सीधा सौम्या के पास। अब सौम्या जैसे ही शुभी को देखेगी, जिस गोडाउन में वो लोग बैठे होते हैं जहाँ पर उनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, वहीं पर आरव पहुंच जाएगा और वहाँ पर आदित्य नहीं होगा, मतलब वहाँ आदित्य नहीं होगा, सिर्फ सौम्या ही अपने नए मिशन की प्लानिंग कर रही होती है। अब वो आरव को देखकर शॉक्ड हो जाएगी और कहेगी कि तुम इसको क्यों उठा लाए। अब आरव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, एक्चुअली वो सौम्या को खुश करना चाहता है, क्योंकि अगर सौम्या खुश हो गई तो आदित्य तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा एंड उसको अपनी टीम में शामिल कर लेगा। इसी वजह से वो शुभी को बेहोश करके उनके पास लेके गया है, उनको खुश करने के लिए। और यहाँ पर वो उसको बताएगा कि देखो मैं ये लड़की लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर शुभी को लाने का मेन मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो नया फूल एक मिशन है, उसके अंतर्गत ये लोग सिर्फ नोटों की तस्करी ही नहीं करेंगे बल्कि लड़कियों की भी तस्करी करने वाले हैं, मतलब लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ये बेचने वाले हैं। इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर शुभी को किडनैप किया है और भी लड़कियाँ इससे पहले इस जाल में फंस चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या यही एक नया मिशन करने जा रही है और इसी की वो प्लानिंग कर रही है।
इसी वजह से आरव सौम्या के पास शुभी को लेकर आता है ताकि सौम्या खुश हो जाए एंड फाइनली सौम्या खुश भी हो जाती है कि आरव तुमने ये काम तो बहुत समझदारी का किया है। इससे हमारे दो फायदे हुए हैं, एक तो हमें लड़की मिल गई है, दूसरा मंगल की लड़की मिल गई है। अब मंगल खूब परेशान होगी और हम चाहते ही हैं कि मंगल परेशान रहे और अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझी रहे। तो इस तरह से यहाँ पे जो सौम्या होगी उसको इंजेक्शन देगी ताकि वो बेहोश हो जाए और यहाँ पे जो सौम्या है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात कहती है। वो कुछ गुंडों को बुलवाएगी और यहाँ शुभी को किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा, लेकिन शुभी को कोई होश नहीं रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कुसुम है वो शुभी के रूम में जाती है उसको समझाने के लिए कि जो कुछ भी घर में हुआ उसकी ज़्यादा टेंशन ना ले, लेकिन शुभी अपने रूम में ही नहीं होती है, इवन उसका सामान भी नहीं होता है कहीं भी, जिसको देखकर कुसुम परेशान हो जाती है और वो लगाएगी सीधा मंगल को फ़ोन और उसको कहेगी कि मंगल शुभी घर छोड़कर चली गई है और बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी। अब यहाँ पर मंगल को जैसे ही बात पता चलेगी वो तो शॉक्ड हो जाएगी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो। यहाँ पर शुभी जयराज के साथ होती है और अपने नए मिशन की प्लानिंग कर रही होती है, बट जैसे ही उसको ये बात पता चलेगी यहाँ पर जयराज और मंगल निकल पड़ेंगे बाइक से शुभी को ढूंढने के लिए। अब जैसे ही रास्ते में ये लोग जा रहे होंगे तभी रास्ते में कहीं ना कहीं शुभी का पर्स पड़ा हुआ मिल जाता है मंगल को, जिसे देखकर मंगल समझ जाती है कि ये तो मेरी बेटी का पर्स है और इस तरह से तो रोड पर आ ही नहीं सकता, ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और वो ये भी जानती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि आरव ने किया है, लेकिन यहाँ पर जयराज और मंगल को आरव के अड्डे का पता नहीं होता है कि ये लोग अपना अगला प्लान कहाँ पर बना रहे हैं, कौन सा इनका अड्डा है, कहाँ पर ये लोग एक नए मिशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह से जो मंगल है वो कहीं ना कहीं से आरव की लोकेशन का पता करते हुए नजर आएगी। मतलब यहाँ पर जो जयराज है वो एक मेन भूमिका निभाने वाला है। एक्चुअली मंगल बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी और इस मोड़ पर जयराज उसका साथ देगा और उसको प्रॉमिस करेगा कि मंगल जी आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं शुभी को ढूंढने में आपकी पूरी मदद करूँगा। और यहाँ पर जयराज और मंगल मिलकर इन लोगों का पता करते हुए नजर आएंगे और इस तरह से नया फूल मिशन इसी को कहा गया है। लेकिन इस मिशन में अक्षत भी कहीं ना कहीं शामिल होगा, मतलब अक्षत को भी अपने प्लान में कहीं ना कहीं शामिल कर लेंगे और किस तरह से करेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन मंगल को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसके पति यानी कि आदित्य और सौम्या, आरव, ये सब लोग मिलकर लड़कियों के साथ भी इतना गलत कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ देश में नोटों की हेरा फेरी चल रही थी, लेकिन अब ये लड़कियों के साथ भी इतना ज़्यादा गलत कर रहे हैं, इतना घिनौना काम कर रहे हैं। जब ये बात इन लोगों को पता चलेगी तो मंगल तो शौक ही हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इस मिशन में आदित्य को अभी पूरा सपोर्ट होता है, उसको भी सारी बातें पता होती हैं, लेकिन शुभी के बारे में आदित्य को पता नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आदित्य भले ही शुभी को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो आरव को डांट लगाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी लड़की को छेड़ने की, तुम्हें तो मैंने काम दिया था, तुमसे वो काम भी नहीं हुआ और तुम लड़कियों को छेड़ते फिर रहे हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तो आदित्य को तब लगेगा जब यहाँ पता चलेगा कि इस नया फूल मिशन की आड़ में इन लोगों ने शुभी को भी किडनैप कर लिया है। मतलब शुभी को किडनैप करना कहीं ना कहीं आदित्य को बुरा लगेगा, लेकिन आदित्य चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इस मिशन को सौम्या लीड कर रही है और यहाँ पर आदित्य को उसकी बात माननी ही पड़ेगी जैसा सौम्या कहेगी।